Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice two cloze tests based on SSA CHSL. So CHSL पर प्लीज दो क्लोज टेस्ट की हम आज प्रैक्टिस करेंगे. ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगा. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option and fill in the blank. दिए गए पैसेज में कुछ ब्लैंक्स है, ऑप्शंस देखकर हमें वो ब्लैंक्स फिल करने हैं. ठीक है, दो क्लोज टेस्ट की आज प्रैक्टिस करेंगे. 5 ब्लैंक्स हैं दोनों में. तो पहले हम एक बार क्लोज टेस्ट रीड कर लेते हैं. जब भी कल्चरल क्वेश्चन आए एग्जाम में तो पहले उससे एक बार रीड कर लीजिए, उससे पता लग जाएगा कि क्लोज टेस्ट है किस बारे में. तो पहले रीड करें, फिर हम डिस्कस करेंगे. इनसे एक बार पढ़िए किस बारे में है और किस चीज के बारे में बात की जा रही है क्लोज टेस्ट में. पढ़ लिया होगा आपने क्लोज टेस्ट. अब आप ब्लैंक अटेम्प्ट करो. फर्स्ट ब्लैंक का क्या आंसर होना चाहिए? अलोंग, असाइड, अवे, अमीन. यहाँ पे इंडिया के बाद फुल स्टॉप है. कर्नाटका स्टेट इंडिया, उसके बाद फुल स्टॉप है और यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा. डैश द अट्रैक्शंस ऑफ एमपी. उसमें क्या आंसर आएगा? अलोंग, असाइड, अवे या अमन? सेकंड ब्लैंक देखिए. थर्ड ब्लैंक. डैश ऑफ aquatic structure. Returns, remains, refunds, revenues. Fourth blank. Practically dash. Endless, finite, finished, written. And last fifth blank. Dash about 13 kilometer for Hampi. Located, fitted, placed, set. चलिए, अब आपने ये इंस्टेंस अटेम्प्ट किया, प्लान अटेम्प्ट किए, तो फिर समझ आ गया कि क्लोज टेस्ट बात कर रहा है हम्पी साइट के बारे में, जो कर्नाटका में लोकेटेड है. हम्पी, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. तो फिर हम अटेम्प्ट करते हैं ऐसे ब्लैंक्स.
Hampi is a UNESCO World Heritage Site in India, located near Hospet Town in the Karnataka state. तो ये हम्पी की लोकेशन बताई गई है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, इंडिया में हॉस्पेट टाउन में लोकेटेड है, कर्नाटका में। ठीक है, तो इसकी लोकेशन के बारे में बताया गया। इंडिया डैश द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, ruins of places of aquatic structure, ancient market streets, royal pavilions, royal platforms, treasury buildings. Dash the attractions of हम्पी। तो हम्पी के अट्रैक्शंस के बारे में बताया गया कि हम्पी की क्या क्या आकर्षण है, कौन कौन सी अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं वहां पे। ठीक है, द डैश द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, अलोंग द अट्रैक्शन, असाइड द अट्रैक्शन, अवे द अट्रैक्शन, अमंग द अट्रैक्शंस। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, से वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ चलना। तो यहाँ पे अलोंग साथ साथ नहीं बताया जा रहा, ये बताया जा रहा है कि हम्पी के जो अट्रैक्शंस है, जो आकर्षण क्षेत्र है, उनमें यही इंक्लूडेड है, टेम्पल्स है, ruins ऑफ प्लेसेस है। ठीक है, ये बताया गया। तो अलोंग तो नहीं होगा, असाइड, असाइड का मतलब होता है पुट असाइड, मतलब साइड में रखना पैसे, पुट असाइड सम मनी फॉर द फ्यूचर, कि पैसे को साइड में रखना, अलग से रखना, उसको हम कहते हैं असाइड, अलग से रखना किसी चीज को। अवे का मतलब दूर होता है, तो आंसर हो जाएगा अमंग। अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, मतलब हम्पी के अट्रैक्शंस में ये इंक्लूडेड है, अमंग, अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी आर क्या, अच्छा उसके बाद का देखेंगे, अमंग हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी डैश ब्यूटीफुल टेम्पल्स, ruins ऑफ पैलेसेस। हम्पी के अट्रैक्शंस में है ब्यूटीफुल टेम्पल, सुंदर मंदिर है, ruins ऑफ पैलेसेस, जो महल होते थे उनके जो खंडर, महलों के खंडर बन चुके हैं वो। डैश ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स के, डैश एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स जो पानी वाले स्ट्रक्चर्स है, समुद्री जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंशियंट मार्केट स्ट्रीट्स, प्राचीन मार्केट, प्राचीन बाजार है। रॉयल पेविलियंस, मंच है, शाही मंच, रॉयल पेविलियंस, रॉयल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, शाही महल, शाही मंच है। ट्रेजरी बिल्डिंग्स, ट्रेजरी बिल्डिंग इसको कोषागार कहते हैं, यहाँ पे खजाना हुआ करता था, तो वो सब है। द लिस्ट इज प्रैक्टिकली डेट, एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि हम्पी में कौन सी चीजें आकर्षित करने वाली, अट्रैक्ट करने वाली हैं। सो attractions of Hampi dash beautiful temples are, is, was, were। देखो ब्यूटीफुल टेम्पल्स, ruins ऑफ पैलेसेस, तो प्लूरल आना चाहिए यहाँ पे, वो प्लूरल है ना सब्जेक्ट। देखो ब्यूटीफुल टेम्पल्स एक से ज्यादा है, फिर ruins ऑफ पैलेसेस प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब तो प्लूरल ही आएगा। तो वाज और इस तो हट गए, आर होगा या वर होगा। पैसेज किस टेंस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, लेस्ट इज प्रैक्टिकली डैश, अराइव है ना, इज नॉट अ बैड आइडिया, तो हम पैसेज देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आर। अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी आर ब्यूटीफुल टेम्पल्स, ठीक है, सुंदर मंदिर है, ruins पैलेसेस खंडर है एक्वाटिक स्ट्रक्चर के, एशियंट मार्केट स्ट्रीट्स प्राचीन बाजार है, रॉयल पेविलियंस शाही मंडप है, शाही मंच है, ट्रेजरी बिल्डिंग्स जहाँ पे खजाना हुआ करता था, वो सारी बिल्डिंग्स। तो ये बताया है काफी चीजें अट्रैक्ट करने वाली है हमको में। फिर थर्ड में क्या होगा, ruins ऑफ पैलेसेस डैश ऑफ एक्वाटिक स्ट्रक्चर, रिटर्न्स, रिमेन्स, रिफंड्स, रेवेन्यूज। एक्वाटिक स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जिसमें पानी है, जल है, वो वाले स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रिटर्न हो गया कि चीज जब आप रिटर्न करते हो, रिटर्न करा जैसे कि ऑर्डर कर और आप रिटर्न कर देते हो तो आपको सूट नहीं करता, तो रिटर्न तो नहीं होगा यहाँ पे। रिफंड, जब आप कुछ चीज रिटर्न करते हो, जैसे कि ड्रेस आपने परचेज की, आपको पसंद नहीं, आपने रिटर्न कर दिया, तो उसका पैसा वापस मिलता है, उसे हम कहते हैं रिफंड। यहाँ पे रिफंड की तो हम बात नहीं कर रहे। रेवेन्यू का मतलब तो इनकम होता है, रेवेन्यू रिसीव्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर रिमेन्स, रिमेन्स। रॉयल पेवेलियंस, रॉयल प्लेटफॉर्म, रिमेन्स ऑफ एक्वाटिक स्ट्रक्चर्स, मतलब एक्वाटिक स्ट्रक्चर्स के जो अवशेष हैं, इसके जो रिमेन्स हैं, अवशेष, तो रिमेन्स हमारा आंसर हो जाएगा, रिमेन्स।
द लिस्ट इज प्रैक्टिकली डैश। ये जो लिस्ट है वो प्रैक्टिकली डैश। अभी बहुत सारी चीजें बताइए क्या क्या अट्रैक्शन है, मार्केट सीन्स है, पेवेलियंस है, प्लेटफॉर्म्स है, टेम्पल्स है। तो जो लिस्ट है ये प्रैक्टिकली डैश है। एंडलेस, फाइनाइट, फिनिश्ड, रिटन। देखो ट्रेजरी बिल्डिंग के बाद भी उन्होंने डॉट डॉट लगाया कि लिस्ट जो है इट गोज ऑन। ये लिस्ट अभी भी बहुत लंबी लिस्ट है, तो फिनिश तो नहीं कह सकते। ट्रेजरी बिल्डिंग्स ना डैश डैश डाला है कि भी और भी लंबी लिस्ट है, तो ये लिस्ट फिनिश नहीं हुई। फाइनाइट भी नहीं है, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। अभी बहुत सारी चीजें हैं तो कोई लिमिटेड लिस्ट नहीं है। लिस्ट इज प्रैक्टिकली रिटन, तो कोई रिटर्न लिस्ट थोड़ी है। तो बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें हुई हैं, वहां पे अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। लिस्ट इज प्रैक्टिकली एंडलेस। ये जो लिस्ट है, जो अट्रैक्शन है एमपी में, वो अनंत है। लिस्ट एंडलेस है, इसका कोई अंत ही नहीं है, बहुत सारी अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं वहां पे। तो लिस्ट इज प्रैक्टिकली एंडलेस, अंतहीन। ठीक है। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, इनफाइनाइट अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। चलिए नेक्स्ट देखिए। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स टू हम्पी अराइव एट द वेल कनेक्टेड हॉसपोर्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो वो लोग जो हम्पी में आते हैं वो इस जगह पे पहुंचते हैं, कहाँ पे अराइव करते हैं, वेल कनेक्टेड हॉसपोर्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आते हैं। डैश अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी, जो कि 13 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर दूर है हम्पी से। रोड्स टू हम्पी आर इन ग्रेट शेप। जो हम्पी जाने वाले रास्ते हैं वो अच्छी शेप है, उनकी अच्छी कंडीशन है। ड्राइविंग ऑन द वे टू हम्पी फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स इज नॉट अ बैड आइडिया ईदर। अगर नेबरिंग स्टेट आसपास के राज्यों से कोई ड्राइव करके, खुद से ड्राइव करके भी हम्पी जाना चाहता है तो ये एक बुरा आइडिया नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, हॉटस्पॉट जंक्शन रेलवे स्टेशन डैश अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी, लोकेटेड, फिटेड, प्लेस्ड, सेटल्ड। सेटल्ड मतलब तो होता है बस ना, प्लेस फिटेड का भी फिट थोड़ी किया गया, लोकेशन बताई जा रही है कि बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं जो हम्पी से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। तो ये लोकेशन बताया जा रहा है, लोकेटेड नियरली अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी। तो आंसर हो जाएगा लोकेटेड, लोकेटेड। ठीक है, तो ये क्लोज टेस्ट था। आई होप आपने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा, और अगर नहीं भी तो आप इम्प्रूव कर लोगे। तो चलिए सेकंड क्लोज टेस्ट हम अटेम्प्ट करते हैं। इसको आप रीड कीजिए, पहले इसको रीड करो फिर हम लाइन्स अटेम्प्ट करें। चलिए इसको फर्स्ट प्लैंक अटेम्प्ट कीजिए, क्या होगा। रिफ्यूज्ड, dwelled, leveled, rejoiced। सेकंड। थर्ड। फोर्थ।
on 5th. ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं स्लो स्टेप्स को. टुडे आई हैव अ कॉलेज एडमिशन इंटरव्यू विद यल एलएम. आज मेरा कॉलेज एडमिशन के लिए इंटरव्यू है यल के एक एलएम मतलब यल के एक स्टूडेंट, यल के पूर्व छात्र एक्स स्टूडेंट के साथ. यल इज सेकंड बेस्ट स्कूल, दूसरा सबसे अच्छा स्कूल है यल. बट फॉर वंस आई पुट माई फुट डाउन एंड डैश टू अप्लाई टू बेस्ट स्कूल हार्वर्ड. पर एक बार के लिए, बट फॉर वंस आई पुट माई फुट डाउन मतलब मैंने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया, एंड डैश टू अप्लाई टू बेस्ट स्कूल और बेस्ट स्कूल में अप्लाई करने के लिए जो है हार्वर्ड डैश किया. ठीक है, आज कॉलेज एडमिशन इंटरव्यू है यल के एक पुराने स्टूडेंट, पूर्व छात्र एक्स स्टूडेंट के साथ, एलुमनी साथ. यल इज सेकेंड बेस्ट स्कूल, दूसरा सबसे अच्छा स्कूल है. बट फॉर वंस आई पुट माई फुट डाउन, मैंने हिम्मत दिखाई या साहस दिखाया, एंड डैश टू अप्लाई टू बेस्ट स्कूल हार्वर्ड, और हार्वर्ड जो कि बेस्ट स्कूल है उसमें अप्लाई करने से डैश कर दिया. रिफ्यूज्ड, ड्वेल्ड, लेवल्ड, रिजॉइस्ड. ड्वेल का मतलब होता है कहीं रहना, टू स्टे इन अ प्लेस. ठीक है, कहीं पे रहना या फिर किसी चीज के बारे में बार बार सोचना, उसे भी कहते हैं ड्वेल. कहीं रहना या फिर किसी चीज के बारे में बार बार सोचना, उसको ड्वेल कहते हैं. लेवल, लेवल तो कोई चीज बराबर कर देना, लेवल कर देना, कोई चीज फ्लैट कर देना, इसे कहते हैं लेवल. रिजॉइस का मतलब तो खुश होना होता है. तो यहाँ पे काय पुट में फुट डाउन मतलब हिम्मत दिखाई, लेकिन अगर खुशी के लिए तो कोई ऐसी हिम्मत नहीं दिखानी होती. एंड रिजॉइस टू अप्लाई टू मतलब आपने बहुत हिम्मत दिखाई और बहुत खुश हुए. आई पुट माई फुट डाउन अगर हम कहें यहाँ पे, एंड रिजॉइस्ड टू अप्लाई टू बेस्ट स्कूल मतलब बहुत खुश होने के लिए हिम्मत नहीं दिखानी पड़ती. हिम्मत दिखानी पड़ती है जब आपको किसी चीज के लिए मना करना पड़ता है. तो आंसर होगा रिफ्यूज्ड. आई पुट माई फुट डाउन एंड रिफ्यूज टू अप्लाई टू बेस्ट स्कूल हार्वर्ड मतलब मैंने हिम्मत दिखाई और बेस्ट स्कूल जो कि हार्वर्ड है वहाँ अप्लाई करने से मना कर दिया. तो हिम्मत कब दिखानी पड़ती है, जब किसी चीज़ के लिए मना करना हो, किसी चीज़ के अगेंस्ट हो बोलना हो. ड्वेल मतलब तो कहीं रहना होता है, तो स्टे इन अ प्लेस, तो इसका तो यहाँ पे सेंस नहीं है. लेवल का मतलब होता है कोई चीज़ बराबर कर देना, फ्लैट कर देना, ये भी नहीं होगा. रिजॉइस भी नहीं, आंसर हो जाएगा रिफ्यूज्ड. रिफ्यूज्ड. The idea of Dash, Charlie's younger brother, at another school is a bridge reality too far. मतलब आइडिया, ये कल्पना होना, चार्ली का छोटा भाई होना और किसी दूसरे स्कूल में चार्ली का छोटा भाई होना, ये एक कल्पना से परे है. इज अ ब्रिज रियलिटी टू फार. ये चीज सच्चाई से, रियलिटी से बहुत दूर है. ये ख्याल होना, चार्ली का छोटे भाई होने का ख्याल होना किसी और स्कूल में, ये सच कल्पना से भी परे है, ये सच्चाई से दूर है. द आइडिया ऑफ डैश चार्लीज यंगर ब्रदर. बी, हैविंग बीन, बीइंग, बीन. द आइडिया ऑफ बीइंग चार्लीज यंगर ब्रदर, चार्ली का छोटा भाई होना, एट अनदर स्कूल किसी दूसरे स्कूल में, इज अ ब्रिज रियलिटी टू फार, ये सच्चाई से दूर है. Besides, Dash knows if Howard would even take me now if that Charlie has been suspended. इसके अलावा, besides, in addition to that, Dash knows, किसे पता है, if Howard would even take me now, कि Howard मुझे लेगा भी या नहीं, मुझे एडमिशन देगा भी या नहीं, that Charlie has been suspended, क्योंकि चार्ली का जो एडमिशन था वो सस्पेंड कर दिया गया. So besides, Dash knows. Whom knows? Which knows? Who knows? Whose knows? हु नोस क्या है, एक वर्ब है और वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं. सब्जेक्ट का काम क्या करता है, विच नोज. विच तो चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कौन जानता है कि हार्वर्ड मुझे लेगा या नहीं, जबकि चार्ली को सस्पेंड कर दिया गया है. तो
हु नोज हो जाएगा, कौन जानता है, हु नोज। वो सब्जेक्ट का काम करता है, यहाँ पे हु नोज हो जाएगा। होम का यूज तो हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, होम नहीं हो सकता, हु नोज हो जाएगा। ठीक है, ये कौन जानता है कि हावर्ड अब लेगा या नहीं। माई मॉम एंड डैश आर इन द किचन। मेरी मदर और डैश किचन में है। मी एम माई सेल्फ आई। एम का यूज तो हम आई के साथ करते हैं ना। माई मॉम एंड एम हर इन द किचन तो होगा नहीं, एम का यूज तो आई के साथ ही करते हैं। माई मॉम एंड मी आर इन द किचन। देखो माई मॉम यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है ना, माई मॉम सब्जेक्ट, एंड के साथ फिर वो दूसरे सब्जेक्ट को ही जोड़ेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को जोड़ेगा। माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी नहीं होगा। माई सेल्फ, माई सेल्फ भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आई। माई मॉम एंड आई आर इन द किचन। मेरी मदर और मैं किचन में, दोनों सब्जेक्ट है। बिकॉज ऑफ माई इंटरव्यू शी स्टीमिंग फ्रोजन मैंडू डम्पलिंग्स फॉर मी एज अ ट्रीट। मेरे इंटरव्यू के लिए वो मेरे लिए एक ट्रीट बना रही है। आई एम हैविंग अ फ्री मैंडू एपेटाइजर ऑफ कैप एंड क्रंच, द बेस्ट सीरियल नॉन टू मैनकाइंड। जो सबसे अच्छा अनाज है, सबसे अच्छा सीरियल है। एंड डैश इन माई मोलस्काइन नोटबुक, और अपने मोलस्काइन नोटबुक में मैं डैश कर रहा हूँ। विजुअलाइजिंग, सीविंग, राइटिंग, रीडिंग। विजुअलाइजिंग मतलब होता है कुछ चीज़ की कल्पना करना। आप कोई इमेज बना रहे हो अपने माइंड में, किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हो, चित्र बना रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, उसे कहते हैं विजुअलाइज। तो विजुअलाइज तो नहीं कर सकते ना नोटबुक में, जो आप कल्पना कर रहे हो नोटबुक में कैसे करोगे। सीविंग का मतलब होता है कि चीज छानना, छन्नी से जब छाना जाता है ना, पार्टिकल सेपरेट किए जाते हैं, उसे कहते हैं। तो सीविंग तो होगा नहीं नोटबुक में। राइटिंग या रीडिंग, रीडिंग हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता इन ना होता ना, अगर एंड रीडिंग वाई नोटबुक तो कह सकते थे रीडिंग, लेकिन यहाँ पे डैश है। एंड डैश इन माई मोलस्काइन नोटबुक, तो राइटिंग होगा, राइटिंग इन माई मोलस्काइन नोटबुक। सो आज हमने दो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की। होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। Please like, share the video if you like it. Thank you everyone. Thanks for watching.